हेलो दोस्तों, मेरे चैनल आर के घुमक्कड़ में आपका फिर से स्वागत है। ये मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको लिए चलता हूं भारत की कोयला राजधानी झरिया। झरिया झारखंड राज्य के धनबाद शहर में स्थित है। धनबाद रेलवे स्टेशन से झरिया की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। धनबाद को भारत की कोयला राजधानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ अकेले 112 से ज्यादा खदानें हैं। ये खदानें कहाँ हैं? झरिया, बाघमारा, निरसा, सेजुआ, कुसुंडा, कतरास, गोविंदपुर, लोधना, सिंदरी, मुनीडीह, सब धनबाद जिले में ही। ये है झरिया, जहां जमीन के नीचे 100 साल से आग जल रही है। 1894 में अंग्रेजों ने यहां पहली कोयला खदान खोदी। झरिया का कोल इंडिया के स्टील प्लांट की जान है। लाखों लोग यहां काम करने आए। इसे ब्लैक डायमंड सिटी कहा गया, पर ज्यादा माइनिंग से 1916 में आग लग गई। आज भी 70 जगह आग है, फिर भी झरिया के लोग हिम्मत से जीते हैं। ये है आग, मेहनत और जिंदगी की कहानी झरिया। झारखंड के मशहूर शहर धनबाद में मौजूद झरिया की कहानी एक ऐसे शहर की दास्तान है जिसकी जमीन के नीचे एक सदी से भी अधिक समय से कोयले की आग धधक रही है। 1890 के दशक में अंग्रेजों द्वारा खोजे गए इस जगह में 1916 से लगी भूमिगत आग ने पूरे शहर को एक भीषण पर्यावरण आपदा में बदल दिया है। झरिया की पहचान सदियों से उच्च कोटि के कोकिंग कोयले के भंडार के रूप में रही है। 1894 में यहाँ खनन की शुरुआत हुई, जिससे ये जगह ब्रिटिश भारत के सबसे समृद्ध जमींदारी एस्टेट्स झरिया राज में से एक बन गया। झरिया की भूमिगत खदानों में आग लगने की पहली घटना 1916 में दर्ज की गई थी। साइंटिफिक और ऐतिहासिक रूप से इस आग का सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन अनियंत्रित खनन और कोयले की प्रकृति इसके मुख्य कारण माने जाते हैं। ये आग दशकों से लगातार फैल रही है, जिससे जमीन के नीचे खाली जगह बन गई है। इसके परिणाम स्वरूप आए दिन जमीन धंसने, जहरीली गैसों के रिसाव और घरों के टूटने की घटनाएं होती रहती हैं। आज झरिया की पहचान भारत के जलते हुए शहर के रूप में होती है। लगातार जहरीले धुएं और खतरनाक परिस्थितियों में जीवन गुजारने के कारण सरकार द्वारा स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों जैसे बेलगड़िया में बसाने की पुनर्वास योजनाएं चलाई जा रही है। अब बात करते हैं झरिया के राजाओं की। झरिया, जो अब धनबाद झारखंड में स्थित है, झरिया राज या झरिया के नाम से जाना जाता है। यहां कुल 14 राजाओं ने शासन किया। इनके पूर्वज 18वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के रीवा से गिरिडीह के पालगंज आए थे। इस राजघराने की शुरुआत 1763 में हुई थी, जिसे बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के तहत समाप्त कर दिया गया। झरिया के पहले राजा राजा रघुनाथ सिंह हुए, जो पूरे धनबाद के भी राजा थे। इन्होंने ही इस रियासत यानी झरिया राज की स्थापना की। राजा शिव प्रसाद सिंह यहाँ के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। झरिया के अंतिम राजा राजा काली प्रसाद सिंह थे। उन्होंने 1952 में जमींदारी प्रथा समाप्त होने तक शासन किया। उनके पिता राजा शिव प्रसाद सिंह RSP कॉलेज झरिया के संस्थापक थे और परदादा राजा दुर्गा प्रसाद सिंह झरिया राज के सबसे प्रमुख और दूरदर्शी राजाओं में से थे। यहाँ के राज परिवार की दुर्गा पूजा और 450 साल पुराना सीता घर आज भी आकर्षण का मुख्य केंद्र है, जिसे साल में केवल नवरात्रि के दौरान ही खोला जाता है। अब बात करते हैं झरिया तथा अन्य जगहों के खदानों से कोयले निकाले जाने की। तो कोयले खदानों से माइनिंग करके निकाला जाता है। माइनिंग यानी खनन दो प्रकार की होती है। एक ओपन कास्ट माइनिंग, जिसे सरफेस माइनिंग भी कहते हैं, और दूसरी होती है अंडरग्राउंड माइनिंग, हिंदी में इसे भूमिगत खनन कहते हैं। झरिया में कोयला दोनों तरह की माइनिंग करके के निकाला जाता है। ओपन कास्ट माइनिंग मतलब जमीन को फाड़कर माइनिंग करना। ओपन कास्ट माइनिंग में 3 तरह की माइनिंग होती है: ओपन पिट माइनिंग, स्ट्रिप माइनिंग और ड्रेजिंग माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग में एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा जाता है और कोयला निकाला जाता है। स्ट्रिप माइनिंग में कोयले की एक लंबी और संकीर्ण पट्टी की खुदाई करने के बाद
मलबे को बगल वाली पट्टी में जमा करके निकाला जाता है। ड्रेजिंग माइनिंग तब की जाती है जब कोई खनिज पानी के नीचे होती है, जैसे कि नदियों की तलहटी या समुद्र तटों से रेत, बजरी और कीमती खनिजों जैसे सोना को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अंडरग्राउंड माइनिंग या भूमिगत खनन में जमीन की सतह से बहुत नीचे या जमीन की गहराई में दबे कोयलों को निकाला जाता है। इसके तहत कोयलों तक पहुंचने के लिए सुरंगें या शाफ्ट बनाए जाते हैं। अंडरग्राउंड माइनिंग के तहत दो तरह के तरीके अपनाए जाते हैं: रूम एंड पिलर माइनिंग और ब्लॉक केविंग माइनिंग। रूम एंड पिलर माइनिंग में कोयले के खदानों के अंदर कमरे बनाए जाते हैं और इन कमरों में कोयलों के मोटे खंभे बनाए जाते ताकि ऊपर छत टिकी रहे और कोयले निकाले जा सकें। और ब्लॉक केविंग माइनिंग के तहत कोयले के चट्टानों को उनके अपने वजन से तोड़ने के लिए नीचे से खुदाई की जाती है, जिससे कोयले नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं झरिया शहर की। झरिया कोयले की अपनी समृद्ध खानों के अलावा अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए भी जाना जाता है। झरिया राज का गौरवशाली इतिहास, सदियों पुरानी परंपराएं और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थल इसकी मुख्य पहचान है। राजा शिव प्रसाद और उनके पूर्वजों द्वारा बनवाया गया 12 एकड़ में फैला ऐतिहासिक राजा तालाब, पुराना राजगढ़ यानी राजमहल, RSP कॉलेज, 300 साल पुरानी शाही दुर्गा पूजा, अमलापाड़ा का प्राचीन श्याम मंदिर, आद्य शक्ति मंदिर और मुखोपाध्याय मंदिर, कोयला खनन का ऐतिहासिक महत्व इस क्षेत्र की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरें हैं। झरिया की आबादी लगभग 5 लाख से अधिक है तथा झरिया का क्षेत्रफल लगभग 15 से 16 वर्ग किलोमीटर है। झरिया कोयला क्षेत्र की बात करें तो ये काफी बड़ा है और लगभग 250 से 280 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। झरिया में सभी धर्म, जाति, समुदाय के लोग रहते हैं तथा सभी धर्मों के धार्मिक स्थल मिल जाएंगे। झरिया में अच्छे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, स्कूल मिल जाएंगे। झरिया के लोग हर दिन अपने अपने काम और कारोबार में लग जाते हैं, अपनी दुनिया में खुश है और अपने हिस्से में मिली चुशी से खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस छोटी सी चुशी के पीछे एक बहुत ही बड़ी और बुरी आफत आने को तैयार खड़ी है, जो कभी भी झरिया के लोगों के लिए एक काल बन सकती है। और वो 3 तरफ से आ रही। एक तो झरिया की जमीन के नीचे एक सदी से आग धधक रही है और फैल रही है। दूसरी, कोयलों के खनन से जमीन खोखली होती जा रही है। और तीसरी, खदानों में कोयले के खनन में निकले मलबों के लगते पहाड़, यानी जगह जगह मलबों की डंपिंग से झरिया तथा धनबाद के आसपास के इलाकों की खोखली जमीन पर बढ़ता हुआ भार और वातावरण में फैलता प्रदूषण आने वाले दिनों के खतरों का एहसास दिलाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और भी इस तरह वीडियोस बनाने के लिए मुझे कमेंट करें और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।